ये वाला जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये एज एन इनपुट हमें मिला है। ठीक है, उसमें फ्रंट व्यू ये वाला है और टॉप व्यू ये वाला है। ठीक है, तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, लेंथ है। ठीक है, सो L विल बी इक्वल्स टू 50। ठीक है, W क्या रहेगा, ये वाला विड्थ जो कि टॉप व्यू में है, तो वो विड्थ क्या रहेगा, W, दैट इज व्हाट इट विल बी आल्सो 50। एंड H जो कि हाइट है, तो वो हाइट कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो वो हाइट भी कितनी है, 50 mm है। ओके, तो वो हाइट भी कितनी रहेगी, 50 mm की रहेगी। सो बेसिकली यहाँ पर भी हमें LWH फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे कर लिया। ओके, अब उसके बाद जो इनिशियल 3 एक्सेस मुझे ड्रॉ करना है वो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है वो हमें देखना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे दोनों जगह पे आपको दिया हुआ है। ओके, तो आप मुझे बताओ ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लेंथ है या ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है। ओरिजिन के कौन से वाले डायरेक्शन में लेंथ है, राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। यस, यू आर राइट, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लेंथ मार्क की गई है। तो हमारा जो लेंथ रहेगा वो ये वाले साइड पे मार्क करेंगे। सो इससे क्या फाइनल हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये जो रहेगा वो फ्रंट व्यू वाला डायरेक्शन रहेगा। ये हमारा यहाँ से फिक्स हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स के लिए है। ओके, कितने मार्क्स के लिए, चलो देखते हैं एक बार। ये जो पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको आने वाला है इट विल बी फॉर 16 मार्क्स। कितना, 16 मार्क्स के लिए आने वाला है। अब ध्यान से सुनना। ओके, से फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लेंथ है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ये लेंथ है, और किसी स्टूडेंट ने ये पूरा प्रॉब्लम परफेक्ट सॉल्व किया, किसी स्टूडेंट ने ये वाला प्रॉब्लम परफेक्ट सॉल्व किया, तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 16 आउट ऑफ 16। कब, ओरिजिन जो है उसने सही लिया है, ओरिजिन जो है उसने सही लिया है। ओके, अब दूसरा बंदा आता है जो बहुत ही होशियार है ना, बहुत ही होशियार है। उसने क्या किया, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लेंथ दिया हुआ है, बट उसने गलती से क्या किया, बहुत टेंशन था, बहुत पढ़ाई की थी, रात भर सोया ही नहीं, बिल्कुल भी सोया नहीं, और रात भर पढ़ाई की, और आइसोमेट्रिक व्यू पहले स्टार्ट किया उसने। ओके, उसने सिर्फ एक ही गलती कर दी। वो क्या गलती थी पता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ ले लिया, तो उस बंदे का क्या हुआ, ये वाला एक्स बन गया, ये वाला उसका क्या बना, फिर ये उस बंदे का ये क्या बना, वाई। ठीक है ना, तो उसका ये क्या हुआ, ये फ्रंट व्यू डायरेक्शन बन गया, ये साइड व्यू डायरेक्शन बन गया, और ये टॉप व्यू डायरेक्शन बन गया। बट वो बंदा तो था ही होशियार, है ना, उसने भी पूरा प्रॉब्लम सही का सही ड्रॉ किया। अब होगा क्या, जो ये प्रॉब्लम 16 मार्क्स के लिए था वो बन गया अभी 8 मार्क्स के लिए, इस वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, 50%। बट ये भी मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपथी वाइज, अगर मीटिंग में, मतलब पेपर चेकिंग के टाइम पे जब मीटिंग हुआ, सब फैकल्टीज़ ने बोला कि नहीं, ऐसा अगर कोई अगर स्टूडेंट है जो पूरा सही ड्रॉ करता है, सिर्फ उसने ओरिजिन गलत लिया है, तो आप आउट ऑफ 8 उसका इवैल्यूएशन करो, 50% मार्क के लिए इवैल्यूएशन करो। और क्योंकि उस बंदे ने सब कुछ सही ड्रॉ किया है तो उसको 8 आउट ऑफ 8 मिल जाएंगे। जस्ट बिकॉज ये वाला वो गलती कर रहा है, उसके 50% मार्क्स गए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन समझना, वो आपके 50% मार्क्स गला सकता है ना, तो ध्यान रखना। ओके, अब चलो इसको जाने दो। चलो, अब आपको ओरिजिन का जो इम्पोर्टेंस है वो तो समझ में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हमारा लेंथ है, तो वो लेंथ कितना है,
50 mm का है, तो 50 mm मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 50 mm मेजर किया, ओके, और वो 50 mm का पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अच्छा, वहाँ पे पॉइंट मार्क हो गया है, बट चलो वो लेंथ है ना हमारी, तो वहाँ से मैंने क्या किया, वापस से हाइट कितनी है, हाइट भी 50 mm है, तो मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 50 mm की हाइट ले रहा हूँ। कहाँ पे, यहाँ से 50 mm का जो लेंथ है वहाँ से, और वहाँ पे हाइट 1 2 3 4 5। नहीं, ये तो क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ये पहले हम लोग इमेजिनरी बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं। चलो, तो हम लोग लाइट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बन गई है। उसके बाद सेम यहाँ पे भी 50 mm की लाइन होनी चाहिए, ओके। 1 2 3 4 5, या फिर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वही से हम लोग इस वाले एक्सेस को एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ओके। और वो बन गई हमारी डन, वो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट ले लिया 50 और ऊपर हाइट भी 50। अब ये वाले साइड पे, अब हमें ये वाला कौन सा है, साइड व्यू है, तो साइड व्यू में क्या आता है, विड्थ आती है। तो विड्थ कितना है, 50 mm, तो उसके लिए और एक स्केल हमने ले ली, ओके। तो लेट मी मार्क इट। अब यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5, तो 5 से फिर से ऊपर 5, 1 2 3 4 5, ओके। और इस वाले एक्सेस को पैरेलल एक लाइन बनेगी जो कि यहाँ से होगी, सॉरी, ये वाला जो लाइन है वो एक्स्ट्रा हुआ है, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। जैसे आप भी मिस्टेक करते हो, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को पैरेलल यहाँ से 50 mm, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली, और ये वाला जो इंटरसेक्शन लाइन है यहाँ से एक हमने रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली, और जो अनवांटेड है उसको हमने इरेज कर लिया। अब मेरे लिए इरेज वाला ऑप्शन बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद हमें डायमेंशंस देखने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशंस देखना है। अब लेंथ में ये वाला जो हाइट है वो कितना है, 10 mm वाला हाइट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रैफिक हवलदार बनना है। क्या करना है, ट्रैफिक हवलदार, ठीक है ना। आप कहाँ पर है अभी फ़िलहाल, ओरिजिन के यहाँ पर है, ओरिजिन, ओके। और क्योंकि हमारा अभी ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम कहाँ पर है, ओरिजिन के यहाँ पे है, तो ओरिजिन से टूवर्ड्स लेंथ, कहाँ पे, टूवर्ड्स लेंथ कितना जाना है, बोलिए, 50 mm जाना है। तो टूवर्ड्स लेंथ हमें कितना जाना है, 50 mm जाना है। तो टूवर्ड्स लेंथ हम कितना गए, 50 mm गए। उसके बाद हम कहाँ पे पहुँचे अभी फ़िलहाल, यहाँ पे पहुँचे हैं। अब वहाँ से टूवर्ड्स हाइट कितना जाना है, 10 mm जाना है। 10 mm क्यों, 50 - 40, 10 mm। तो हाइट हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, ओके। तो हाइट यहाँ से 10 mm हमें ऊपर जाना है, ओके। तो ये 10 mm अभी हम लोग ऊपर गए, मतलब कितना पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे। यहाँ से टूवर्ड्स ओरिजिन कितना, 50 mm। तो वापस से फिर यहाँ से हम लोग 50 mm
टुवर्ड्स ओरिजिन आ गए। वापस से नीचे कितना, यहां से नीचे कितना जाना है, 50 mm, ठीक है ना, सॉरी 10 mm। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है फ्रंट व्यू में, ये वाला पोर्शन हमने अभी ड्रॉ कर लिया है। मतलब अगर टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे, वो वाला पोर्शन मतलब कौन सा है, वो वाला पोर्शन ये वाला है। ओके, टॉप व्यू में वो एक सिर्फ लाइन नज़र आ रही है, बट फ्रंट व्यू में वो एक पूरा का पूरा प्लेन है, ठीक है। अब उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से अगर यहाँ पे जाते हैं पूरा बेस में, मतलब यहाँ से अंदर, तो कितना हम लोग जाएंगे, टोटल विड्थ जो कि रहेगी 50 mm वाली। ओके, ऐसा, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल हाइट ये वाला, अगर ये प्रॉब्लम अगर नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब क्योंकि आप अभी इमेजिन कर सकते हो, जैसे मैंने एक ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में एक मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया था, कोई भी अगर यहाँ पे जो सरफेस है उसका अगर बाउंड्री ये वाला है, तो या फिर कोई भी कंटिन्यूस लाइन अगर एक पर्टिकुलर सरफेस का बाउंड्री है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, दैट इज़ वन सरफेस। तो यहाँ पे ये एक सरफेस है, ये वाला दूसरा सरफेस है ना। तो ये सरफेसेस हमें ड्रॉ करने होते हैं। ओके, तो वो सरफेसेस हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सरफेस ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाले व्यू में जो कि रहेगा टॉप व्यू, है ना। और फिर ये 10 mm वाला, तो अगर टॉप व्यू से 10 mm हम लोग मार्क करते हैं, सो कुछ तो भी ऐसा हमें नजर आएगा टॉप व्यू से। देखो टॉप व्यू में ये वाला जो पूरा चीज़ था वो फिलहाल हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद ये वाला लाइन आएगा, वो वाला लाइन आएगा, ठीक है ना। बट वो कितना रहेगा, अंदर कितना, ये 40, और ये जो हाइट है ये यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ अभी ये शेप ले रहा है। ओके, उसके बाद ये जो विड्थ है, ये जो या फिर ये जो लेंथ है, वही लेंथ आगे भी है, सेम लेंथ जो है वो ये वाले सरफेस के ऊपर भी है, तो सेम लेंथ हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। वो कितनी होगी फिर, 50 mm की। 1 2 3 4 5। ओके, और ये जो हाइट है ये आप यहाँ से मार्क कर लोगे। और ये जो विड्थ है ये आप यहाँ से मार्क कर लोगे। ओके, देखिए ऐसा वाला फिर वो प्रॉब्लम हमें ड्रॉ करना है। सबसे आसान क्या है ना, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यहाँ पे जो कुछ भी हमने ड्रॉ किया है वो सही है या गलत है, ये आपको ही देख के समझ में आ जाएगा। अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा वाला फीलिंग आपको आएगा। और फिर आप कुछ ना कुछ इरेज करके उसको सही बना लोगे। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में वैसा नहीं था, उसमें सच में कुछ हिडन लाइन जो है वो हम लोग मिस करते थे, बट यहाँ पर आपको इमीडिएटली आंखों से, नेकेड आई से पता चलेगा कि कुछ हमने गलत ड्रॉ किया है या नहीं है। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये वाला सॉल्यूशन है जो कि हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम और जो इनिशियल कंसेप्ट्स है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।